अस्सलाम वालेकुम। हम जो है सिंगल फ्लूइड एमएचडी इक्वेशंस पढ़ रहे थे। हमने यहाँ तक पढ़ा था दिस इज़ अ एमएचडी इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने कहा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास जो है ये फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं अगर हम आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों फ्लूइड जो है काउंट करते हैं, मतलब हम ओवरऑल प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। तो अब जो है जनरलाइज्ड ओहम्स लॉ किस तरह से आएगा। लीनियराइज्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा फ्लूइड इज, जो भी हम लास्ट टाइम जो है लीनियराइज्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है ये वाली ऑफ प्लाज्मा इज किस तरह से है थी वो, एन एम डेल यू ई ओवर डेल टी इज इक्वल टू माइनस माइनस आ गया है तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए है एन ई इंटू कैपिटल ई माइनस एन ई यू ई क्रॉस बी, जबकि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए था, ये प्रेशर के लिए था, प्लस यहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल एनर्जी भी काउंट की थी प्लस पी ई आई, और ये वो वाला हमारे पास प्रेशर था जो इलेक्ट्रॉन टू आइंस की तरफ था। अब हम कहते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद एम। अब ये वाली जो हमारे पास बोथ साइड्स हैं इन दोनों को कैपिटल एम से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी और इधर भी। इधर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एम और इन सब टर्म्स के साथ हमारे पास जो है एम आ जाएगा। इसी तरह से लीनियराइज्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ आयन प्लाज्मा फ्लूइड इज, अब आइंस के लिए भी जो है यही सब आएगा, बस हमारे पास जो है एम की जगह पे कैपिटल एम आ जाएगा और जहाँ पर भी हमारे पास ई लिखा है वहाँ पर आई आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है जनरलाइज्ड लीनियराइज्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आइंस के लिए। अब इस वाली साइड को हम कहते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद एम, और इसको जो है इसकी दोनों साइड्स को हमने स्मॉल एम से मल्टीप्लाई करना है। तो स्मॉल एम से मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है ये टर्म आ जाती हैं। फिर हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। तो अब हमने जो है इस इक्वेशन को इसमें से जो है माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से एन एम और एम तो कॉमन है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सो डेल ओवर डेल टी भी कॉमन है और अंदर हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यू आई माइनस यू ई, क्योंकि यहाँ पर जो था हमारे पास यू आई था और यहाँ पर यू ई था, इज़ इक्वल टू, फिर से हमारे पास एन ई और एन ई कॉमन था, अंदर आ जाएगा एम प्लस कैपिटल एम इंटू ई प्लस एन ई एम यू आई प्लस एम यू ई क्रॉस बी, और प्लस फिर से हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो है स्मॉल एम है, यहाँ पर जो है कैपिटल एम है, तो ये दोनों टर्म्स अलग अलग करके लिख लेंगे, प्लस एम और डेल पी ई माइनस एम डेल पी आई माइनस, अब फिर से हमारे पास जो है यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि हमने कहा था कि पी ई आई इज इक्वल टू माइनस पी आई ई, तो ये दोनों बराबर हैं, तो हमने यहाँ से जो है माइनस एम प्लस एम लिख लिया है और यहाँ पर जो है पी ई आई कॉमन आ गया है, जबकि यहाँ से जो है कैपिटल एम एम एन जी और जो है यहाँ से कैपिटल एम एम एन जी दोनों हमारे पास जो है कट हो गए हैं, हमने माइनस किया ना तो वो कट हो गए हैं। सो हमारे पास जो है ये वाली इक्वेशन आती है। अब यहाँ पर जो हमारे पास जनरलाइज फॉर्म आई है इसमें हम वैल्यूज़ लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमारे पास यू आई माइनस यू ई आई है, तो ये हमने करंट डेंसिटी में वैल्यू पढ़ी थी कि जे इज़ इक्वल टू एन ई यू आई माइनस यू ई होता है। सो यहाँ पर क्योंकि हमें जस्ट जो है इसकी वैल्यू चाहिए तो हम एन ई को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, जे ओवर एन ई। सो यहाँ पर हम लगा देंगे एन एम एम कर्ली ओवर कर्ली टी जे ओवर एन ई इज़ इक्वल टू, फिर हमारे पास आता था एन ई और एम प्लस एम, यहाँ पर रो की वैल्यू आती है वो लगा देंगे इंटू ई और कैपिटल ई प्लस एन ई, ये वाली टर्म जो है हमारे पास एज इट इज़ ही आ जाएगी क्रॉस बी, प्लस ये वाली टर्म भी एज इट इज़, ये वाली टर्म भी एज इट इज़। उसके बाद हमारे पास आता है माइनस एम प्लस एम, वो भी एज इट इज़, और यहाँ पर जो हमारे पास पी ई आई आता है ये हमने इक्वेशन निकाल ली है लास्ट टाइम एम एच डी के लिए, ये वाली जिसमें हम कह रहे हैं पी आई इज इक्वल टू एम एन यू आई माइनस यू ई बी ई आई, यही वाली इक्वेशन हम उधर लगाएंगे, बल्कि हमें इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म लगानी है, सो हम जो है इसकी ये वाली इक्वेशन लगाएंगे जो इक्वेशन नंबर 5 है पी ई आई के लिए। सो यहाँ पर हम जो है उसकी इक्वेशन लगा देंगे एन स्क्र ई स्क्र यू आई माइनस एन ई यू ई और ईटा। अब हमारे पास इसको जो है फिर हमसे जो है देखेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं हम लगा सकते हैं इसमें। सो ये वाली टर्म तो एज इट इज़ ही आ जाएगी इज़ इक्वल टू, ये वाली टर्म भी एज इट इज़ ही है और ये भी हमने ऐसे ही लिखी है प्लस, सो बाकी सब टर्म्स हमने ऐसे ही लिखी हैं, बस ये जो लास्ट में फिर से हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी आ रहा है यू आई माइनस यू ई, इसके लिए हमने जो है करंट डेंसिटी पढ़ी है उसकी जगह पे फिर हम जे ओवर एन ही लगा सकते हैं। सो वही लगा दिया हमने और साथ जो है एटा आ गया हमारे पास। फिर जो है ये वाली टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज़ ही आएगी और जो है फर्स्ट टू टर्म्स भी एज इट इज़ ही आ रही हैं, और प्लस नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे एन ई के साथ स्केयर, और स्केयर हमारे पास जो है कट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा माइनस एम प्लस एम
और यहाँ पर ईटा बचेगा और यहाँ से जो है एक एन ई बच जाएगा और एक कैंसिल हो जाएगा और साथ क्या बच जाएगा जे। अब फिर से जो है हमारे पास ये वाली साइड ऐसे ही आएगी और यहाँ से ई जो है हमने इसके साथ लिख लिया है और कर्ली ओवर कर्ली टी जे ओवर एन लिख लिया है इज इक्वल टू ये टर्म हमारे पास एज इट इज़ ही आई है। यहाँ पर जो है एन ई लिखा है हमने क्रॉस, मतलब ये जो है हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। जबकि यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास एम प्लस एम और एन ई, इसको तो हमने कहा था कि ये हमारे पास रो की वैल्यू होती है, सो यहाँ पर रो लगा देंगे और साथ जो है ई जे और ईटा ऐसे ही आ जाएंगे। अब ये वाली जो टर्म है हमारे पास एम यू आई प्लस एम यू ई, अगर आप लोग नोट करें यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि जो कैपिटल एम होता है वो तो हमारे पास मैस होता है आयन के लिए और जो स्मॉल एम होता है वो हमारे पास मैस होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। सो यहाँ पर आई के साथ जो है स्मॉल एम है और ई के साथ जो है कैपिटल एम है। तो इस वाली जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम जो है और जनरलाइज करके लिख लेते हैं, मतलब इसको जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है फिर एम यू ई प्लस एम यू आई, ये इसका सही वाला जो होता है, माइनस एम यू आई माइनस यू ई प्लस स्मॉल एम यू आई माइनस यू ई। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इसके बराबर ही आएगा। जैसे आप इसको करेंगे तो ये एम यू आई आ जाएगा, तो ये इसके साथ कट हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो एम यू ई जो है इसके साथ कट हो जाएगा। आपके पास फिर से जो है एम यू ई और एम यू आई ही बचते हैं। सो इसको क्योंकि हम जो है मोड जनरलाइज कर रहे थे, सो इसकी जगह पे फिर से जो है हम रो लगा सकते हैं इंटू यू ओवर एन माइनस एम और यू आई माइनस यू ही जो है दोनों में था वो कॉमन आ गया है। सो इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, रो यू ओवर एन माइनस एम और फिर से इसकी जगह पे जो है हमने जे ओवर एन ई लिख दिया। यहाँ से लिख रहे हैं हम इसकी करंट डेंसिटी की वैल्यू में जो है ये 2-3 स्टेप्स में यूज़ की है। सो जे इज़ इक्वल टू एन ई यू आई माइनस यू ई होता है, तो क्योंकि हमें सिर्फ इतनी वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पर हम इसको इस एन ई को इस साइड पे ला के डिवाइड कर देते हैं तो वो जे ओवर एन ई हो जाता है। ये वाली हम पुट कर रहे हैं। सो ये वाली जो वैल्यू आई है इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो यहाँ पर ये वाली साइड ऐसे ही आएगी इज़ इक्वल टू रो, ये वाली वैल्यू जो है ये भी एज इट इज़ लिख लेंगे प्लस फिर एन ई लिख कर और एन ई के बाद हम जो यहाँ पर एम यू आई प्लस एम यू ई है इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू लगा देंगे और बाकी सारी टर्म्स जो हैं एज इट इज़ ही आएंगी। और फिर हमारे पास इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एन एन से कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा ई रो और यू, और यहाँ पर जो क्रॉस भी था वो भी साथ ही लिख देंगे। फिर माइनस एम माइनस एन जे क्रॉस बी एन ई जो है वो एन ई से कट जाएगा और बाकी सारी टर्म जो हैं एज इट इज़ ही आ जाएंगी। सो अब यहाँ पे हम इसको जो है और सिंप्लीफाई करेंगे। जो हमारे पास ई रो वाली वैल्यूज़ है ना, जैसे यहाँ पर ई रो आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास ई रो आ रहा है और यहाँ पर ई रो आ रहा है, इन सब को जो है ई रो कॉमन निकाल के हम एक साइड पे लिख लेंगे। सो इन सब में से जो है ई रो हमने कॉमन निकाला है और ई प्लस यू क्रॉस बी माइनस ईटा जे हमने इधर लिख लिया है और जो हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज़ थी उसको हमने एक साइड पे लिख लिया, डैट इज़ एम कैपिटल एम एम एन ओवर ई कर्ली ओवर कर्ली टी जे ओवर एन प्लस एम माइनस एन जे क्रॉस बी माइनस एम डेल पी ई प्लस एम डेल पी आई। सो यहाँ पर हमारे पास हम जो है दोनों साइड्स पे जो है ई रो से डिवाइड करते हैं, इधर डिवाइड करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा और बाकी सारी टर्म आ जाएगी हमारे पास। अब हम कहते हैं यहाँ पर एज्यूम करें कि जो हमारे पास m है वो स्लाइटली इक्वल टू ज़ीरो है, जो स्मॉल m है मतलब जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्लाइटली इक्वल टू ज़ीरो है, बिकॉज जो m है वो मच लेस देन होता है कैपिटल M के, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है आयन के मास से। एज्यूम देन देयर इज़ अ यूनिफॉर्म करंट ऑफ प्लाज्मा, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास करंट जो है वो यूनिफॉर्म है, इसलिए जो हमारे पास J की वैल्यू होगी उसको भी हम ज़ीरो लिख सकते हैं। सो ये दोनों जो हैं पॉइंट्स हम इधर लगाएंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास ऐसे ही रहेगी अगर यहाँ पर J है लेकिन J के साथ कर्ली ओवर कर्ली T नहीं है। सो यहाँ पर हमारे पास 1 ओवर E रो और यहाँ पर जो है ये वाली पूरी टर्म हमारे पास, क्योंकि ये ज़ीरो होगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा और m माइनस यहाँ पर हमने कहा था स्मॉल m हमने ज़ीरो रखना है, ज़ीरो रख लिया है, J क्रॉस B माइनस एम डेल पी ई प्लस यहाँ से फिर हमारे पास स्मॉल m ज़ीरो हो जाएगा इंटू डेल पी आई। और ये इक्वेशन फिर किस तरह से हो जाएगी हमारे पास, ई प्लस यू क्रॉस बी इज इक्वल टू ईटा जे को उस साइड पे ले जाएंगे, सो ईटा जे प्लस एम ओवर ई रो और जे क्रॉस बी माइनस डेल पी ई।
अब क्योंकि हमारे पास जो है रो की क्या वैल्यू होती है, एज रो इज़ इक्वल टू एन, और कैपिटल एम प्लस एम होता है, और यहाँ पर हमने कहा स्मॉल एम जो है वो नियरली इक्वल टू ज़ीरो है। सो यहाँ पर हम ज़ीरो लगाएंगे तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन और एम। सो यहाँ पर हम जो है एन और एम की जगह पे, जब ई रो था, इस रो की जगह पे हम ये लगाएंगे। हमारे पास रो की वैल्यू थी 1/e रो, और यहाँ पर रो की जगह पे हम जो है एम और एन लगा रहे हैं क्योंकि ये वाली वैल्यू थी। सो यहाँ पर m और m कैंसिल हो जाएंगे, सो हमारे पास जो है e और n बचेगा, j क्रॉस b माइनस डेल पी ई, वेयर j क्रॉस b इज़ अ हॉल करंट, इट इज़ जनरली वेरी स्मॉल सो निगलेक्टेड। सो इसको जो है हम निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी, e प्लस यू क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ईटा j प्लस 1/e, j क्रॉस b को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, और हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डेल पी ई। प्लाज्मा प्रेशर इज़ नीडेड व्हेन फ्यूजन रिएक्शन इज़ कैरिड आउट, अदरवाइज इट इज़ निगलेक्टेड। तो इसका प्रेशर जो है हमें तब ज़रूरी होता है इसका फाइंड आउट करना, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन हुआ है तो हमारे पास जो है लार्जर एनर्जी होगी, लार्जर प्रेशर होगा, तब हम इसको जो है काउंट कर सकते हैं जब लार्ज होगा। अब तो ये ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव में है, बहुत कम वैल्यू है, बहुत कम प्रेशर है, सो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो है जनरलाइज्ड फॉर्म क्या आ जाती है, ई प्लस यू क्रॉस बी इज इक्वल टू ईटा जे। दिस इज कॉल्ड जनरलाइज्ड ओहम्स लॉ। मैस कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन ऑफ प्लाज्मा। अब जो है कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन किस तरह से आएगी, द मैस कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन ऑफ प्लाज्मा इज डेल रो ओवर डेल टी, या कली रो ओवर कली टी प्लस डेल डॉट रो यू इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर रो इज इक्वल टू दिस। ये हमने पहले भी इक्वेशन पढ़ी है। कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी, द कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा इज curly sigma over curly t plus del dot j is equal to 0, where sigma is equal to niqi plus neqe and j is equal to this। जब हम करंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी आएंगी, हमारे पास जो है यहाँ पर नंबर क्या है, हमारे पास चार्ज क्या है, और हमारे पास वेलोसिटी क्या है।